जोहार दोस्तों, मैं हूँ आनंद किशोर इंदवार, शंखधारा यूट्यूब चैनल से हूँ दोस्तों। मैं आयुर्वेदिक ज्ञान प्रदान करता हूँ अपने चैनल के माध्यम से। तो आयुर्वेदिक कहने घरेलू नुस्खे जितने प्रकार के होते हैं, उस विषय में मैं जानकारी देता हूँ दोस्तों। ऐसे मुझे इंदवार बाबा के रूप में आप जान सकते हैं। और मैं यह बताना चाहूँगा कि मेरा जो उम्र है वो 55 इयर्स हो चुका है। और मैं आयुर्वेद में बहुत विश्वास करता हूँ और अधिक से अधिक सेवन करने का प्रयास करता हूँ, इस्तेमाल करने का प्रयास करता हूँ, उसका आदी रहा हूँ। दोस्तों, मुझे बचपन से ही बहुत सारे रोग जो है पकड़ रखा था। अनुवांशिक रोग भी कहिए, जो दम्मा होता है, वो रोग भी मुझे बहुत सताया है। लेकिन यह घरेलू नुस्खे और आयुर्वेद ही मुझे जीवन प्रदान किया है। और हार्ट अटैक का शिकायत भी मुझे हुआ था 2015-16 में। उसे भी मैंने इससे ही कंट्रोल किया। और आज मैं किसी भी तरह का कोई दवा कहा जाए आयुर्वेद के सिवाय, ना होम्योपैथ में और ना एलोपैथ में कोई प्रयोग नहीं करता हूँ। किसी भी तरह का इस उम्र में भी कोई शुगर या डायबिटीज या आ, और तरह का कोई भी रोग जो होना चाहिए वो मेरे में अभी तक नहीं आया है। खान पान में कुछ बहुत उतार चढ़ाव के कारण कुछ रहा है, शारीरिक ये दुर्बलता हो या उस तरह का। लेकिन मैं सभी चीज़ों में अभी मैं विश्वास किया आयुर्वेद में, तो अपने आप को सही रख पाया हूँ, मैं यह समझता हूँ दोस्तों। और आप लोगों को आज मैं एक सबसे अच्छी बात बताने जा रहा हूँ, जो पूरे संसार में फैले हुए हैं। यानी आप लोग जानते होंगे नीम। नीम का आज संक्षिप्त में परिचय दूंगा। आप लोग दोस्तों अगर आयुर्वेद में विश्वास रखते हैं तो आप लोग इसे बगैर स्किप किए वीडियो को पूरा सुनेंगे, जानेंगे। और मैं इसके लिए एक सेशन जो है चलाने वाला हूँ, जिसमें नीम के जितने भी सारे गुण या अवगुण हैं और उनके किस किस रोग में और किस रूप में उसको प्रयोग करने चाहिए, ये सारे हम रोग अनुसार डे बाय डे देने का प्रयास करूँगा। आप लोग इसे जानें और अपने जीवन में इसे उतारें और आयुर्वेद से अपने जीवन को सुरक्षित बनाएं। तो दोस्तों मैं शुरू करता हूँ, देर नहीं करता हूँ। अगर आप लोग को दोस्तों वीडियो पसंद लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिएगा। चैनल शंखधारा यूट्यूब चैनल है, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे, ताकि आइंदा कोई भी जानकारी मैं इस चैनल के माध्यम से अपडेट करूं तो सबसे पहले आपको मिले, आपके चैनल को मिले। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अब। तो दोस्तों, बुजुर्गों ने कहा है या उनका मशहूर कहावत है, नीम हकीम खतरे जान। मतलब जो कुछ ज्ञान को रख पाते हैं, थोड़ा सा ज्ञान को, और वह उसके कहे अनुसार या उसके इस्तेमाल के अनुसार हम लोग चलें तो खतरा से खाली नहीं है। यानी आजकल की भाषा में झोला छाप चिकित्सक कहा जा सकता है। इलाज कराना खतरे से खाली नहीं उनसे दोस्तों, जबकि इनका देश में बहुत ही विस्तृत जाल फैला हुआ है, बहुत जोर फैला हुआ है। और इस प्रकार देश
ही नहीं, क्या संसार में भी इस तरह के लोग फैले हुए हैं जो झोला छाप हैं। परंतु हमारे देश भारत में यह हम सभी गाँव में आपको झोला छाप जो है चिकित्सक मिलेंगे। और उसी तरह से ये तो खतरे हैं, खतरे जान हैं ये लोग, इनसे खतरा है। परंतु उसी तरह से पूरे संसार में ही जिस तरह ये झोला छाप फैले हुए हैं, नीम हकीम खतरे जान फैले हैं, उसी तरह से नीम का वृक्ष भी पूरे संसार में फैला हुआ है दोस्तों। और वो जो है नीम जो है वृक्ष का जो है बहुत महत्व है दोस्तों। और ये जो है जान बचाने के लिए होता है, ना कि नीम हकीम खतरे जान की तरह होता है। नीम जो है जान बचाने के लिए है दोस्तों। बुजुर्ग की भाषा में है, बुजुर्ग की भाषा में, नीम का खाया और बड़ों का सिखाया आरंभ में तो कड़वा लगता है, किंतु बाद में जीवन भर इसका मिठास रहता है। नहीं, मिठास रहता है, बना हुआ रहता है इसमें मिठास। नीम को यदि जड़ी बूटी विज्ञान का पूर्ण फार्माकोपिया कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी दोस्तों, क्योंकि नीम है जो सर्वत्र सरलता पूर्वक उपलब्ध जो है धरती में है, और वो धरती का अमृत है। आयुर्वेदीय मतानुसार नीम में त्रिदोष यानी वात, पित्त और कफ नाशक गुणों का भंडार है दोस्तों। यह निर्बल तथा रोगियों की कायाकल्प करके महाबली बनाने की अपार क्षमता से भरपूर है दोस्तों। यह ब्रह्मचारियों और गृहस्थों पर समान रूप से उपकार प्रदाता है। ब्रह्मचारी समझ लीजिए, ब्रह्मचारियों के लिए समान रूप से उपकारक जो है करता है, उपकार करता है। नीम का निरंतर सेवन करने से काम शक्ति मतलब पुरुषार्थ या मर्दाना शक्ति चली जाती है दोस्तों, ध्यान रखें। यानी निरंतर इसे 2-3 वर्षों तक नीम को खाने पीने में सेवन करने से नपुंसकता आ जाती है। इसलिए केवल ब्रह्मचार्य के वर्ष में ही नीम का निरंतर सेवन करना चाहिए। गृहस्थी जीवन में इसका औषधि के रूप में सेवन करने से रोगों से सुरक्षा तथा चिकित्सा के समस्त लाभ प्राप्त होते हैं। मार्दना शक्ति के अंतर्गत हम आपको बता दें कि नीम का प्रभाव ठंडा अवश्य है, किंतु यौनांगों को यह कोई हानि नहीं पहुंचाता है दोस्तों, बल्कि सेवनकर्ता को बीर्जवान और ओजस्वी मतलब भगवान शिव की भांति बलदायी बनाता है। जो लोग नीम की दातुन या नीम का तेल, नीम का साबुन यदि प्रयोग करते हैं, इसके गुणों से वह भली-भांति अवगत होंगे या परिचित होंगे। नीम की दातुन करने से नीम की कोन पत्तियां और पकी निबोड़ियां, निबोड़ियां मतलब उसका फल खाने, नीम का रस पीने, नीम वृक्ष के नीचे नहाने धोने और खेलने तथा रात में नीम वृक्ष के नीचे सोने मात्र से 3 से 4 दिन में के बाद ही शरीर में इतनी शक्ति आ जाती है कि यदि ऐसे व्यक्ति को सर्प भी मतलब सांप भी काट ले तो उस व्यक्ति का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, वरन उल्टा सर्प ही या सांप ही मर जाएगा दोस्तों। यहाँ हम अपने प्रबुद्ध पाठकों को यह भी या प्रबुद्ध मेरे यहाँ हम अपने प्रबुद्ध दर्शकों को मैं स्मरण करा दें कि यह सही है और शास्त्र भी कहता है कि रात्रि के समय वृक्ष के नीचे सोना मतलब शयन करना रोगों को आमंत्रित करने के बराबर होता है। परंतु यह युक्ति नीम वृक्ष पर चरितार्थ नहीं होती है, क्योंकि रात्रि के समय अन्य वृक्ष कार्बन डाइऑक्साइड नामक गैस
बाहर छोड़ते हैं, किंतु नीम का वृक्ष प्राणदायी है, क्योंकि आरोग्यवर्धक और रोगनाशक वायु का ही उत्सर्जन करती है। मतलब वो हवा ऑक्सीजन को छोड़ती है रात्रि में भी। हमारे पुरातन आर्य ग्रंथों में नीम को मृत्यु लोक का कल्प वृक्ष की संज्ञा से विभूषित किया गया है। सर्वत्र ही सर्व रोग हरो नीम कहा गया है। शास्त्रों में नीम को स्वास्थ्य के लिए हितकारी कहा गया है। नीम के पत्तों से, नीम के पत्तों में प्रोटीन, कैल्शियम, लौह और विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में हैं और गंधक सल्फर का भी इसमें भंडार है, जो लाखों लोगों की एक ही दवा है। मतलब लाखों लोगों ने, लाखों रोगों की एक ही दवा है। नीम जड़ से शिखर तक काम आने वाला वृक्ष है दोस्तों। इसकी छाया या छाल, छिलका, पत्ते, फूल, फल और डंठल यानी नीम के एक एक रेशे में इंसान के स्वास्थ्य का खजाना भरा पड़ा है। फिर भी यदि हम निर्बल और रोगी रहें तो इससे बड़ी भूल और नादानी क्या होगी। यानी हम इससे अगर दूर रहें तो इससे बड़ी भूल और नादानी क्या हो सकती है। यह वायुमंडल की प्राकृतिक स्वच्छता रखता है। यह शरीर के साधारण चर्म रोगों कि क्या कहें, सड़े गले भयंकर गलित कुष्ठ, मतलब अगर कुष्ठ रोग है, कोढ़ का रोग है, को भी काया को कंचन बना देता है, माना उसको स्वस्थ बना देता है। नीम की प्रशंसा में कुछ विदेशी विद्वानों की यह नीचे लिखी हुई कुछ ज्ञान है, उसको बताते हैं। मलेरिया में नीम के रस का काढ़ा सर्वोत्तम औषधि है, यह डॉक्टर रॉबर्ट ने कहा है और डॉक्टर कार्निस भी कहा है। उसके बाद है नीम आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की सुप्रसिद्ध औषधि क्विनीन की नानी है, डॉक्टर वाजिद कहे हैं। और खाने पीने और लेपने या लगाने से नीम द्वारा पूर्ण आरोग्य की प्राप्ति होती है। यूनानी हिकमत चिकित्सा पद्धति के द्वारा यह बताया गया है। नीम का प्रयोग समस्त प्रकार के ज्वरों माने बुखारों में हितकारक है, डॉक्टर बेरिंग ने बताया है। फोड़े फुंसियों में नीम की उल्टी उल्टी मतलब बना करके प्रयोग तुरंत लाभदायक होता है, डॉक्टर एस्पेनर ने कहा है, एस्पेंसर ने कहा है। और सौंदर्य प्रसाधनों में केवल नीम का तेल सर्वाधिक गुणकारी है, डॉक्टर वुडवल ने कहा है। चेचक में निरंतर नीम का प्रयोग करना हितकारक है, यह डॉक्टर बाटली वाला ने कहा है। यदि शराब भी पीनी है तो नीम का पिए, यह किसने कहा है, डॉक्टर सुएज ने कहा है। और पालक, चौलाई और धनिया, हरे पत्तेदार सागों में नीम सर्वश्रेष्ठ है, मतलब वो उन सागों से नीम श्रेष्ठ है, डॉक्टर एक्राइड ने कहा है। तो हमारे आयुर्वेदिक मतानुसार नीम समस्त प्रकार की व्याधियों का हरण करने वाला है। और वैदिक ग्रंथों में बसंत ऋतु विशेषकर चैत्र माह में नीम की कोमल पत्तियों के सेवन यानी उसका भूजे बन आलू के साथ भूज करके महीन रूप में के बारे में विशेष प्रशंसक के द्वारा विस्तृत उल्लेख मिलता है। मतलब उसको सेवन करना चाहिए, इससे रक्त शुद्ध होता है, चेचक आदि संक्रामक रोगों से सुरक्षा मिलती है। नीम वृक्ष से केवल रक्त ही साफ नहीं होता है, बल्कि विषैले जंतु को काटने भर मात्र से वो भी बाधा से दूर रखता है। काटने का जो भी उससे विष होता है उसको भी दूर रखता है, उस बाधा से छुटकारा मिलता है। शास्त्र में लिखा है कि जो मेष से सूर्य में नीम
पत्र साग के साथ मसूर की दाल खाता है। मतलब नीम का जो कोमल पत्ती है उसका मिला करके मसूर का दाल में डाल के खाता है, उसे वर्ष भर या वर्ष पर्यंत विष से कोई भय नहीं रहता, उसको कोई भय नहीं मिलता है। लेकिन इसको निरंतर सेवन करना होगा उचित मात्रा में। नीम के पत्तों का काढ़ा वर्णों के प्रक्षालनार्थ कार्बोलिक सौंफ के उपयोग से भी अधिक लाभकारी है। महर्षि चरक ने चंदन, जटामासी, अम्लतास आदि कंदुघ्न औषधियों में नीम की गणना की है। नीम चर्म रोग नाशक होने के साथ ही साथ आज के अनेक घातक जीवाणुओं जेई जैसे ई कोलाई, सोलमेनेला, टाइफो, स्टैफिलोकोकस, एल्बस और एरियल आदि कीटाणुओं को नष्ट करता है। नवीनतम शोधों से ज्ञात हुआ है कि नीम लगभग 200 कीटों की जातियों के लिए घातक है, क्योंकि यह एक प्रचंड जीवाणुनाशी है। इसके रोम रोम में रक्त शोधक गुणों का असीम भंडार है। इसका तेल क्षय रोग को जन्म देने वाले जीवाणुओं की 3 जातियों का नाश करता है। क्षय रोग समझ रहे हैं। उसके बाद नीम की पत्तियों के गाढ़े गाढ़े लेप से शीघ्र बढ़ने वाली कोशिकाओं की वृद्धि दर को कम करता है। नीम का तेल बीज या शुक्राणुओं को मारने में पूर्ण समर्थ है। बीज या शुक्राणु हार्मोन्स की क्रिया में व्याधान डाल करके संतानोत्पत्ति जो होता है उसको रोकता है, यानी बर्थ कंट्रोलर भी हमारा नीम है। और इस तरह से नीम का जो गुण है हम कुछ बता दिए दोस्तों, दोष भी बता दिए हैं, इसी में है। नीम का नाम विभिन्न भाषाओं में किस प्रकार है वो कुछ बोलते हैं। हिंदी में से नीम बोलते हैं, संस्कृत में नीम्ब या पिचुमर्द या तिकतक या अशिष्ट अरिष्ट या पारिभद्र या हिंगू या नरियास बोला जाता है। मराठी में कंडू नीम या कट्टू नीम बोलते हैं। गुजराती में लिंबोड़ो या लिम्बाड़ा बोलते हैं। बंगला में नीम बोलते हैं, पंजाबी में नीम बोलते हैं, फारसी में नीम्ब बोलते हैं और यूनानी में नीम्ब, फारसी और यूनानी में नीम्ब बोलते हैं। अंग्रेजी में नीम ट्री या मार्गोसा ट्री, इंडियन लिलेक भी बोलते हैं। अच्छा, लैटिन में आजाडी रेक्टा इंडिका बोलते हैं और कुल नाम इसका मेल्यासी है। नीम के गुणधर्म और प्रयोग का संकेत कुछ बता देते हैं दोस्तों। आप लोग थोड़ा स्किप नहीं करें, वीडियो को अधिक सीखने का प्रयास करें। यह लघु तिक्त, प्रायः तिक्त माने तीता रस वाले द्रव अरुचिकारक, मतलब रुचि नहीं लगता है, इसको अच्छा नहीं लगता है होते हैं, किंतु इसमें एक अद्भुत विशेषता यह है कि यह स्वयं अरुचिकर होते हुए भी अरुचि नाशक है। जो हमको रुचि नहीं है वैसी चीजों को भी नाश करता है। कषाय, कट्टू, विपाक, चितबीज उष्ण परिणामी है, गर्मी देने वाली। यद्यपि प्रारंभ में यह शीत भी है, तथापि इसका परिणाम उष्ण में मतलब गर्मी में है हो जाता है। यह रोचक, ग्राही और आमापाचक, कफ पित्त नाशक और यकृत उत्तेजक, यकृत को उत्तेजना करने वाले और रक्त शोधक, कृमि रक्त विकाराज जन्य शुद्धनाशक, बच्चों के लिए हितकर है। बल्य आदि के रूप में भी इसका प्रयोग किया जाता है। राज निघंटुकार ने कहा है
कि नीम को शीतल और रुक्ष लिखा है। उनके विचार में यह कफगन, वनरोपण, छर्दी माने हिचकी और शुद्धहर है। इसके अतिरिक्त नाना प्रकार के पीत के उपद्रवों को भी जीतता है, हृदय की दाह को शांत करता है। परंतु सुश्रुत के नीम को उष्ण या रुक्ष और कटु विपाकी लिखा है। इससे ज्ञात होता है कि नीम चाहे तत्कालिक परिणाम में शीतल हो, परंतु अंतिम परिणाम इसका उष्ण मतलब गर्मी ही होता है। इसलिए यह भी हो सकता है कि नीम अउष्ण है। नीम का पत्र विपाक में कटु, कृमिघ्न, कुष्ठघ्न, पित्त, अरुचि और विष विकार नाशक है। माने नीम का पत्ता तथा चक्षुष्य, कोपले, नेत्र रोग, कर्मी, कोढ़ और कफनाशक है। नीम के जवान पत्ते कृमिनाशक होते हैं। नीम का जो अधिक दिनों का जो पत्ता होता है वो कृमिनाशक और विषनाशक, अजीर्ण और अरुचिनाशक है। नीम के सूखे पत्ते मनुष्य के कपड़ों और अनाजों को कीड़े से बचाते हैं या उसे सुरक्षित रखते हैं। कोपले नीम की नवीनतम कोपले जो नया पत्ते आते हैं, कोपले आते हैं नीम के पत्ते, और संकोचक या वातकारक तथा रक्तपित्त और नेत्र रोग और कुष्ठ, लेप्रोसी नामक गुणों से भरपूर है। नीम की सींग रक्त खांसी, श्वास, बवासीर, गुल्म, कृमि और प्रमेहनाशक गुणों से भरपूर है। नीम के फूल कड़वे कफ, पित्त और कृमिनाशक है। उसके बाद कच्ची निबोली माने नीम का कच्चा फल या निबोरी जिसको बोलते हैं। कटुरस विपाक में तिक्त माने तीता और स्निग्ध, लघुष्ण और गुल्म और कृमि तथा प्रमेहनाशक है। प्रमेह इतना रोग होता है, वो प्रमेह रोग का भी नाश करता है जो कच्ची निबोली होता है। पक्की निबोली जो पक जाता है उसका मधुर कटु स्निग्ध होती है, रक्तपित्त, नेत्र रोग, उरक्षत और क्षय रोग नाशक है। डंटल नीम का डंटल खांसी, बवासीर, कृमिजन्य विकार और प्रमेहनाशक वो भी है। ठीक है। नीम का तेल, उसका जो तेल निकलता है उसमें कृमि, कोढ़ और त्वचा रोगनाशक है। इसके अतिरिक्त दांत, मस्तक, स्नायु और सीने के दर्द को भी यह मिटाता है। नीम की छाल जो छाल होता है उसमें स्वाद में कटु, सुकोचन, संकोचन, कफघ्न और अरुचि, वमन, गर्मी, कृमि और यकृत विकारों में लाभकारी है। मतलब पेट के कृमि को बाहर करने में या उसको नाश करने में नाशक के रूप में काम करता है। नीम का बीज या उसका गिरी, उसका जो बीज होता है वो है रेचक और कृमिघ्न है। पुरानी गठिया, पुराने जहर और खुजली पर इसका लेप लाभप्रद होता है। कोढ़ में विशेष रूप से लाभकारी है, कोढ़ का रोग अगर है तो। नीम का पंचांग रुधिर विकार, पित्त, खुजली, बर्न, दाह और कुष्ठाग्न है। इस तरह से ये नीम का जो है विभिन्न तरह का नाम है। नीम का बाह्य स्वरूप और रासायनिक संगठन इसका क्या है? नीम वृक्ष से प्रायः सभी भलीभांति परिचित हैं। यह 25-30 फुट की ऊंचाई में सीधे सदाबहार रूप में खड़े मिलते हैं। इसका कांड त्वक खुरदरा भूरे रंग का और पत्तियां चमकदार हरे रंग की और प्रत्येक सींग पर नौ पर्णक थोड़े मुड़े हुए और ऊपर से चमकदार और नीचे से खुरदरे होते हैं। जो पत्ता है वृक्ष पर पुष्पागम मार्च से मई माह तक होता है। माने मार्च माह से मई माह तक फूल होते हैं उसके। और पुष्प श्वेत माने रंग उसका सफेद होता है और छोटे छोटे तथा विशिष्ट लुभावनी गंधयुक्त भी होते हैं।
कद देने वाले। फल छोटे अंडाकार होते हैं, रहित और पीले रंग के होते हैं उसके फल। बीजगिरी जो केवल एक होता है, उसमें एक बीज होता है जो बादामी रंग के गुद्दे में ढंसा रहता है। गुद्दे में उसके अंदर में ढंसा रहता है गुद्दा, जो बादामी रंग का होता है गुद्दा। नीम की छाल में निम्जिन, निबोनिन या निबिडिज और एक उड़नशील तेल जो छाल है नीम का उसमें मिलता है। टेनिन व मोनोसेन नामक एक तीक्ष्ण घटक पाया जाता है। नीम में एक जैव रासायनिक तत्व प्राप्त होता है जिसे लिमोनाइड के नाम से जाना जाता है। बस वनस्पति वैज्ञानिकों ने नीम के विभिन्न भागों से भिन्न भिन्न प्रकार के लिमोनाइड प्राप्त किए हैं, जिनके गुण अलग अलग हैं और कार्यशैली भी अलग अलग है। यही कारण है कि नीम का लगभग 200 कीट या प्रजातियों पर प्रभाव डालते हैं, कीट प्रजातियों पर प्रभाव ये डाल लेते हैं। नीम का तेल, नीम के बीज में 45% तक एक स्थिर तेल पाया जाता है। नीम का जो बीज है उसमें तेल निकलता है उस 45% तक। इसमें पायोटिक, आलिक, एस्टेरिक, लिनोलिक और आर्केडिक एसिड पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त एक शराब गंधक राल, ग्लाइकोसाइड तथा वसा अम्ल होते हैं। नीम नीरा में स्वतंत्र गामिनो एसिड होते हैं। नीम के सर्वभाग में टैनिक, कैल्शियम, पोटेशियम और लौह, आयरन लवण पाए जाते हैं। नीम की ताड़ी, मध, नीम के पुराने वृक्षों में जब उसमें उत्तेजना आ जाती है, ताड़ी का नीम का पेड़ में उत्तेजना आ जाती है तो वहां पर नीम का ताड़ी के रूप में झरझर गिरता है, उत्तेजना रहता है, तो उसे बोलते हैं। नीम के पुराने वृक्षों में जब वे उत्तेजना पर आते हैं तब उनमें एक प्रकार का मद मतलब ताड़ी झरने लगती है। कई नीम वृक्षों से यह मद पूरे वर्ष भर भी झरता है। जिस समय यह मद झरता है उस समय नीम का वृक्ष एक प्रकार की मधुर आवाज उत्पन्न करता है, इसी मद को नीम की ताड़ी कहा जाता है। यह स्वाद में मधुर और पिच्छिल, कट्टु व अप्रिय ग्रंथि होता है। नीम का यह मद दुर्लभ औषधि है और यह रक्त शोधक तथा चर्म रोगों में बहुत ही उपयोगी है। नीम का गोंद, नीम की छाल से प्रदर्शित हल्के पीले रंग का गोंद प्राप्त होता है। नीम के अन्य प्रकार के विभिन्न भाषाओं में निम्न गुण और दोष भी हैं। तो इस तरह से नीम के और भी प्रजातियां हैं जिसको हम लोग बकाइन बोलते हैं, उसे बकाइन के नाम से जानते हैं। वो भी इसी तरह का प्रजाति का है बकाइन, लेकिन उसका जो नाम है महानीम है, उसको महानीम के नाम से जाना जाता है बकाइन को। एक मीठा नीम भी होता है। तो इस तरह से हम लोग नीम के बारे में जानकारी लिए। इसके बारे में थोड़ा जानकारी और ले लें कि साधारण नीम जो है, इस नीम का वृक्ष देश में सर्वत्र पाया जाता है। इससे प्राय सभी लोग परिचित हैं। बकाइन या महानीम यह बड़े पत्तों वाला होता है, गुच्छेदार फलों और 80 फीट ऊंचाई वाले नीम का आम बोलचाल ही की भाषा में बकाइन के नाम से जाना जाता है। इसका रस बहार के मौसम में माने फागुन चैत में नशीला और कुछ विषैला हो जाता है। मीठा नीम, मीठा नीम इस प्रकार के नीम का वृक्ष लगभग 15 फुट तक ऊंचा होता है और इसके पत्ते कटे हुए किनारों के नीम होते हैं। कटे हुए और पत्ते कटे हुए और किनारों के नहीं होते हैं।
इसमें सफ़ेद फूल आते हैं, जैसे नीम में आते हैं उसी तरह इसमें भी सफ़ेद फूल आते हैं। नीम से सावधानी क्या क्या बरतनी चाहिए दोस्तों, थोड़ा इसकी भी जानकारी ले लें। लाभ हानि और सावधानी क्या है। दुर्बल काम शक्ति वालों को नीम का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो काम इच्छा रखते हो ऐसे लोग नीम का प्रयोग सेवन खाने पीने के ये में नहीं लाना चाहिए उसको, क्योंकि यह काम शक्ति का ह्रास करता है। इसके अतिरिक्त प्रातःकाल उठकर मद्यपान करने वालों को भी इसका सेवन नहीं करना चाहिए। जो मद्यपान नशीला का पदार्थ खाते पीते हैं उनको भी यह नीम का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मीठे नीम के बीज छोटे और मधुर सुगंध युक्त होते हैं। ये बीज स्वयं ही उत्पन्न हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त इसको बगीचा में लगाया जाता है। अपने देश में केरल, मद्रास, चेन्नई यानी तमिलनाडु, बंगाल, बिहार, हिमालय में कुमाऊं से सिक्किम की ओर के प्रदेशों में यह अधिकता से पाया जाता है। महाराष्ट्र व गुजरात में इसको बगीचों में लगाया जाता है। इसके पत्ते लंबे, पतले और सलाई पर दार होते हैं, जो एक से 1.5 इंच लंबे और मधुर सुगंध युक्त होते हैं। इसके फूल छोटे, सफेद और कलगी के समान होते हैं। मीठे नीम के पत्ते शीतल, कटु, तिक्त और लघु तथा कुछ कैल्शियमपन से युक्त होते हैं। इसमें विटामिन ए, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये दाह, अर्श, कृमि, संताप, सूजन, कोढ़, भूत बाधा तथा विषनाशक है। मीठे नीम के पत्तों को जहरीले जंतुओं के डंक पर लगाया जाता है। मीठा नीम सड़न और त्वचा विकारों को नष्ट करता है। कुष्ठ रोग में काम देता है। मीठे नीम के पत्तों को सुगंध लाने हेतु कढ़ी में डाला जाता है। इसके अतिरिक्त इन पत्तों का उपयोग चटनी तथा मसालों में भी होता है। इन पत्तों में ऊर्ध्वगामिशील तेल भी पाया जाता है, एक तेल भी मिलता है। मीठे नीम की छाल और मूल उत्तेजक मृदु और रेचक है। वैज्ञानिक मतानुसार मीठा नीम दीपन, पाचन और आमाशय के लिए पौष्टिक है। इसके पत्तों के ग्लूकोसाइड नामक तेल पाया जाता है। मीठे नीम के पत्तों को पीसकर लेप करने से कुष्ठ या पोल्टिस के रूप में बांध प्रयोग करने से जहरीले कीड़ों के डंक से आई, सूजन आदि या दर्द आदि में समस्त कष्ट को यह हरता है। मीठे नीम के पत्तों का विधिवत कवाथ बनाकर सेवन करने से वमन या उल्टियां बंद हो जाती है। मीठे नीम की पत्तियों को पानी के साथ पीसकर या छानकर सेवन करने से रक्त, वमन, उल्टी में जो खून आने वाला आता है तो या रक्तस्राव होता है या खून युक्त दस्त या लेटरिन हो रहा हो खून और रक्तार्स, खूनी बवासीर हो में यह लाभदायक है। मीठे नीम के पत्तों को चबाकर खाने से पेचिश मिटती है। सोच लीजिए, मीठे नीम के मूल के 250 मिलीलीटर रस में अथवा इसके पत्तों में 50 मिलीलीटर रस में 1 ग्राम इलायची दाना को चूर्ण मिलाकर सेवन करने में मूत्राघात, पेशाब में जो किस तरह का दर्द है या मूत्रावरोध या पेशाब रुक जा रहा है उसमें अवरोध है का कष्ट को दूर कर मूत्र खुलकर और साफ आता है। इस तरह से नीम के तीन तरह का उसका प्रजाति है, नीम, महानीम और मीठा नीम। अब इसका जो प्रयोग है और विभिन्न रोगों में किस तरह से किया जाता है वो मैं इसके आगे मैं बताऊंगा। आज के लिए मैं इतना ही बोलना या बताना चाहता हूं दोस्तों। तो इसके जो क्या क्या या किस किस रोगों में यह काम देता है नीम, देखिए हम बता देते हैं मोटा मोटे। मधुमेह, प्रमेह, मूत्रकृच, मूत्रघात, रक्तमूत्र, पथरी, अरुचि, मंदाग्नि, पीलिया, कमला, पीलिया वृद्धि, वायुगोला, अम्लपीत, रक्तासर, वादी, बवासीर, उदर कृमि, चूरने चूने या चुनचुने, ज्वर, बुखार, मलेरिया, जो प्यास यानी प्यास लगना, दाह या जलन हो रहा है तो, या त्रिशूल,
उद्भव भेदक, मेदवृद्धि, शोध, मासिक धर्म खुलकर नहीं होना, माता का स्तन्य शोधन, अगर माता का स्तन में शोधन है, फूला हुआ है, दर्द हो रहा है, तो उसमें माता का स्तन्य दुग्ध वृद्धि, दूध बढ़ाने में, मुख पाक व मुख के छाले, मुख में जो छाला आ जाता है, मुँह आना जिसको कंठशोध, रक्त विकार, खुजली, वर्ण, डाबा रोग, घमौरियाँ, नेत्र पीड़ा, रतौंधी, अग्नि का दग्ध, कर्णशूल, कान में जलन या दर्द या जलोदर, बच्चों का उत्क्लेश, बीज स्तंभन, शक्ति, विभूचिका, संधिवात मान गांठ 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 में दर्द होता है, गठिया बोलते हैं, या गठिया, रक्त वात या रक्त में बीमारी हो, वात रक्त हो, या फिर मासिक धर्म, शुद्धिकरण, विस्फोटक रोग हो, नवजात शिशु के रोग हो, फोड़ा फुंसियाँ, दाद, खाज खुजली हो, मुहासे हो, रक्त शोधन हो, लकवा, अवदित या दमा, श्वास, कब्ज, गैस, पाचन विकार, यकृत वृद्धि, पैर के तलवों में दाह अगर हो रहा हो, कब्ज हो, माला अवरोधक, कब्ज मतलब मल अवरोध हो रहा हो, ठीक से पैखाना नहीं हो रहा हो, वमन, कफ विकृतियाँ, चेचक, शरीर में पारा फूटना, जीर्ण त्वचा रोग, वर्णशोध, पीत प्रकोप, करेले की तरकारी बनाने की उचित विधि, करेले की कलौंजी अथवा भरगल करेले की तरकारी, बिना तेल के भरवा या करेले का भुर्ता, करेले का अचार। इस तरह से इसका जो है बहुत सारे गुण है, इसका उपयोग करने से बहुत सारे रोगों का उपचार आपको नीम से प्राप्त हो जाएंगे। तो दोस्तों, आपको यह कैसा लगा आज का यह वीडियो, आप लोग कमेंट में बताएंगे, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर देंगे, और चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दें, और दोस्तों बेल आइकन का जो बटन है उसको भी प्रेस कर दें, ताकि मैं आगे इस सेशन को बढ़ाऊंगा तो आपको सबसे पहले वह वीडियो आपके चैनल को मिलेगा। थैंक यू दोस्तों। जय झारखंड, जय हिंद।